शुगर का शुमार दायमी बीमारियों में किया जाता है जो अगर लाक हो जाए तो फिर ये जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। इस बीमारी की वजह से लाखों लोग हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि ये बीमारी किसी को भी लाक हो सकती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इस बीमारी की वजह से हलाक हो जाते हैं। ये बीमारी उस वक्त लाक होती है जब जिस्म ग्लूकोज शक्कर को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फालिज, दिल के दौरे, नाबीनापन और गुर्दे नकारे होने समेत मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। शुगर, जिसे तिब की ज़ुबान में ज़ियाबित्स कहते हैं, खून में ग्लूकोज की मिकदार के एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा मौजूद होने से जन्म लेने वाली कैफियत का नाम है। इसका शुमार लाखों अफराद को लाक होने वाली बीमारियों में किया जा सकता है। ये उम्र के साथ चलने वाली और मोहलिक साबित हो सकने वाली बीमारी है। शुगर के इलाज की कुंजी खून में ग्लूकोज की एक मखसूस मिकदारी सतह के अंदर रहने की निगरानी है। इस मिकदारी सतह को ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। इसकी निगरानी लेबॉरेटरी टेस्टों या ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर नामी आले की मदद से किया जा सकता है। इंसुलिन की कमी की वजह से खून में मौजूद ग्लूकोज खुलियात में पहुंच नहीं पाता, जिससे दो तरफा नुकसान होता है कि एक तरफ खुलियात को तवानाई के लिए दरकार ईंधन मौसर नहीं आता, तो दूसरी तरफ खून में ग्लूकोज की मिकदारी सतह बढ़ती रहती है। शुगर के इलाज में खाने की आदत, खून में ग्लूकोज की मिकदारी सतह की निगरानी और हल्की वर्जिश एक अहम किरदार के हामिल अवामिल हैं। इसके इलाज के लिए मंदरजा झैल तदाबीर इस मरज के मुज़र असरात से बचाव में मददगार साबित हो सकती हैं। ज़ायद वज़न के हामिल अफराद का अपने वज़न में 5 से 10% कमी लाना शुगर के इलाज की एक कारगर तदबीर है। अपने वज़न को कम करने के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और किसी डाइटिशियन ग़िज़ाई माहिर की रहनुमाई भी ले लेना चाहिए। मतवाज़न खुराक ऐसी खुराक को कहते हैं जिसमें तमाम तर ग़िज़ाई अज्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई और हयातीन और ज़रूरी मादनियात एक मखसूस तनासुब के साथ मौजूद हों। शुगर के इलाज में मतवाज़न ग़िज़ा के इंतखाब में इसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें पेचीदा कार्बोहाइड्रेट या कम्प्लेक्स कार्ब कहते हैं। ये ऐसी नशास्तादार ग़िज़ाएँ होती हैं जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे कि मैदे की निस्बत बेछना आटा। हालिया तहकीक के मुताबिक शुगर के इलाज में जौ के इस्तेमाल को बहुत मुफीद पाया गया है। इसमें मौजूद फाइबर भूख को कम करने और खून में ग्लूकोज की मिकदार कम करने के असरात का हामिल होता है। मुहक्किकीन का कहना है कि जौ का इस्तेमाल दिल और खून की नालियों के अमराज में मुब्तला होने के खतरे को भी कम करता है। देर से हजम होने वाले नशास्ते का इस्तेमाल, नशास्ते की ये किस्म कुदरती ग़िज़ाओं जैसे कि केला, आलू, अनाज के दाने और फलियों में पाई जाती है। शुगर के इलाज में इसकी अफादियत की वजह इसका छोटी आंत में हजम ना हो सकना है। शुगर के इलाज के लिए खुश्क मेवों का इस्तेमाल भी मुफीद साबित होता है। खुश्क मेवों में जो चिकनाई मौजूद होती है वो गैर सैर शुदा होने की वजह से नालियों में नहीं जमती और इनमें प्रोटीन और मादनियात की ऐसी अक़साम मौजूद होती हैं जो किसी के भी जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल, सोजिश और इंसुलिन से मज़ामत को कम करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक शुगर के इलाज के लिए अपनी रोज़मर्रा खुराक में 50 ग्राम बादाम, काजू, चलगोज़े, अखरोट या पिस्ता का शामिल करना मुफीद साबित होता है। एक जदीद तहकीक के मुताबिक अदरक शुगर के इलाज में इसलिए मुफीद साबित हो सकता है क्योंकि ये ग्लूकोज के अज़लाती खुलियात तक पहुँचने में मददगार होता है और यूं ये इंसुलिन के एक मुतबादिल का काम देता है। कैलिफोर्निया की हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी में जारी एक तहकीक के इब्तदाई नताइज से पता चला है कि दारचीनी में मौजूद एक कीमियाई मरकब सिनामेल्डिहाइडीन इंसुलिन के इखराज और असरात को बढ़ाता है। यही वजह है कि दारचीनी को शुगर के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाना सूदमंद साबित होता है। नाश्ता ज़्यादा हरारतों वाली ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल हो और पेट भर कर किया जाए और रात का खाना हल्की फुल्की
ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल हो तो शुगर के इलाज का एक बेहतरीन नुस्खा साबित होता है। खाना खाने का एक बाकायदा निज़ाम अपनाएं। खाने के मामूलात को एक ख़ास निज़ाम के तहत मुरतब करना शुगर के इलाज में खासा मददगार होता है। इस सिलसिले की बेहतरीन हिकमत अमली होगी कि दिन में 3 मरतबा बड़ा खाना खाने के बजाय दिन भर 6 मरतबा थोड़ा थोड़ा खाना तनावल किया जाए। शुगर के इलाज के लिए हल्की वर्जिश भी अक्सीर का हुक्म रखती है। इसके लिए रोज़ाना 30 मिनट तक पैदल चलना बेहतरीन नताइज का हामिल होता है। शुगर अब दुनिया में आम मरज बन चुका है। इसके मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में हर 10वां शख्स शुगर का मरीज है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 9 मिलियन अफराद शुगर के मरज में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में 2017 के एक सर्वे के मुताबिक शुगर के मरीज 26% हैं। बड़ी उम्र के अलावा नौजवान भी इस मर्ज का शिकार हैं, जिनकी तादाद 3 करोड़ से ज़्यादा है। यकीनन हमारे लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए मतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश और अद्वियात का बाकायदा इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। 40 साल से ज़्यादा के अफराद अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदलें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इन्हें शुगर का मर्ज़ आ घिरेगा, क्योंकि अगर इन्हें शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया तो वो मामूलात ज़िंदगी सही तौर पर सर अंजाम देने के काबिल नहीं रहेंगे। शुगर से जिस्म के कई हिस्सों को नुकसान हो सकता है, जैसे शुगर के मरीज को दिल की बीमारियां, फालिज, आँखों की बिनाई का मसला, गुर्दों की खराबी और आसाब की खराबी भी हो सकती है। इसलिए जिन हजरात को शुगर का मर्ज है वो शुगर को कंट्रोल में रखें ताकि वो किसी और मर्ज में मुब्तला न हो। एहतियाती तदाबीर। शुगर के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। गोश्त में मछली का गोश्त इस्तेमाल करें। चहलकदमी को अपना मामूल बनाएं। डॉक्टर के मशवरे से दवा वक्त पर लें। मुर्गन और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। सिगरेट नोशी और शराब नोशी से बाज रहें। अपने वज़न को बढ़ने न दें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपना ब्लड प्रेशर रोज़ाना चेक करें और इसे कंट्रोल में रखें, क्योंकि ज़ियाबेट्स और हाई ब्लड प्रेशर अगर दोनों मरज़ हों तो इससे जिस्म में कई पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं।